आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज में क्लासेस लगाने और नहीं लगाने के पीछे की जो बड़ी वजह है वो क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद रविशंकर विश्वविद्यालय में आने वाले टाइम में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसके लेकर आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले दुर्ग यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ है। और ऑन द स्पॉट अब एडमिशन आएंगे, लास्ट डेट अब आ चुकी है तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट एडमिशन होने वाले हैं। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और अलग अलग ज़िलों में अभी एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, कहाँ कितनी सीटें खाली, ये सब जानकारी उसके पास CGPSC, SSC और UPSC को लेकर भी यहाँ पर बहुत ही अहम खबर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका CG एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली खबर हम कांकेर से लेते हैं। तो कांकेर जिले के 10 सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर के सभी 18 तो सहायक प्राध्यापक के 57% जो पद है अभी भी खाली है। तो ये एक बड़ी वजह है क्लासेस लगाने के लिए। तो जब प्राध्यापक के पद ही यहाँ पे रिक्त रहेंगे तो क्लासेस में फिर पढ़ाई क्या होगी, ये सब सोचने वाली बात है। अगर आप कांकेर के कॉलेज में बेहतर पढ़ाई का सपना देखने जा रहे हैं तो यहाँ सपना पूरा होने से पहले टूट जाएगा। ऐसा इसलिए है, यहाँ के ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ही नहीं है। कई कॉलेज में तो प्रोफेसर आना ही नहीं चाहते। इस ज़िले में कुल 11 कॉलेज है, जिसमें 10 शासकीय तथा 1 प्राइवेट है। 10 सरकारी कॉलेजों में 5 में PG कोर्स संचालित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 कॉलेजों में प्रोफेसर के स्वीकृत सभी 18 पद खाली है। जिले में एक भी प्रोफेसर पदस्थ नहीं है। 10 सरकारी कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत 130 पदों में से मात्र 56 कार्यरत है, जबकि 74 पद यानी कि 57% पद रिक्त है। सबसे खराब स्थिति पखांजूर की है, जहां सहायक प्राध्यापक के सभी 14 पद खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं CGPG कॉलेज कांकेर के पूरे 10 सीट है। कन्या कॉलेज कांकेर में पूरे दोनों सीट खाली है। भानु प्रताप के 3 सीट रिक्त है। पखांजूर के 1 में से 1 है। चरामा के भी दोनों के दोनों रिक्त है। उसके बाद PG कॉलेज कांकेर के 12 सीटें रिक्त है। कन्या कॉलेज कांकेर के 11 में से 4 सीटें रिक्त है। चरामा के 15 में से 4 रिक्त है। भानु प्रतापपुर के 12 में से 4 रिक्त है। अंतागढ़ के 10 में से 9 रिक्त है। दुर्गू कुंदल के 10 में से 8 रिक्त है। पखांजूर के 14 में से 14 रिक्त है। सरोना के 12 में से 10 खाली है। नरहरपुर के 10 में से 9 खाली है। तो देख लीजिए, तो ये भी एक मुख्य वजह है। कॉलेजों में पढ़ाई इससे बहुत प्रभावित हो रही है, तो क्लासेस न लगाने के पीछे भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नर्सिंग कॉलेज का भी वही हाल है रायपुर का। तो प्रदेश में संचालित 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। इन कॉलेजों में स्वीकृत पदों में से आधे से ज़्यादा पद रिक्त है। 8 नर्सिंग कॉलेज में नियमित प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद खाली है। प्राध्यापक के 56 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 3 पद भरे हैं, और वो भी संविदा प्राध्यापकों से। सूत्रों के अनुसार 8 नर्सिंग कॉलेज में 56 प्राध्यापक, 56 सह प्राध्यापक और 72 सहायक प्राध्यापक समेत कुल 336 पद स्वीकृत बताए जा रहे हैं। इनमें से 174 पद भरे हैं। प्रदर्शक के 136 पदों में से 16 पद पर नियमित एवं 87 पद पर संविदा वाले पदस्थ है। कुल 162 जो पद है अभी भी खाली है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातक पूरक परीक्षा 1 से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन ली जाएगी। यहाँ जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने सोमवार को 145 महाविद्यालय के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक में दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर 1 अक्टूबर को BA, BCom, BSc, BCA, BSc होम साइंस के अंतिम वर्ष अर्थात पार्ट 3, BSc, BEd, BA, BEd पार्ट 3 एवं 4 के पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र अपलोड होंगे। इसी प्रकार उपरोक्त कक्षाओं के पार्ट 2 के प्रश्न पत्र 2 अक्टूबर को एवं प्रथम वर्ष के समस्त प्रश्न पत्र 3 अक्टूबर को विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन 11 बजे अपलोड किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को अपने
से संबंधित प्रश्न पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कवर पेज को डाउनलोड कर स्वयं के हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी प्रश्न पत्र 7 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे और 7 अक्टूबर तक आपको आंसर शीट जमा करना अनिवार्य होगा। डॉक्टर पल्टा ने प्राचार्यों से कहा है कि उनके महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में स्थान रिक्त हो तो वे तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करें। केवल उन कक्षाओं के लिए प्रवेश पोर्टल 30 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक खोल दिया जाएगा। 1 बजे के बाद आवेदित विद्यार्थियों को मेरिट के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी महाविद्यालय में अंतिम तिथि 30 सितंबर को 1 बजे तक सीट रिक्त रहती है तो वे तत्काल महाविद्यालय में उपस्थिति प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को ऑफलाइन रूप से प्रवेश देकर विश्वविद्यालय को सूचित कर सकते हैं। इन ऑफलाइन पद्धति से प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि विश्वविद्यालय की पोर्टल पर ऑनलाइन रूप से कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। मतलब ये है कि पूरी कोशिश है यूनिवर्सिटी की कि एक भी स्टूडेंट जो है एडमिशन से छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी कॉलेज में एक भी सीट खाली है तो वहाँ पर 100% एडमिशन होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो वहाँ एडमिशन होना चाहिए, सीटें खाली नहीं रहना चाहिए। अब ये कोशिश है लास्ट के दिनों में 30 तारीख यानी कि 2 ही दिन बाकी है। तो स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूँगा तो आप लोग मेरिट तो ठीक है हो गया, अब मेरिट का टाइम निकल चुका है। अब आप जाके ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप जाइए कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आप सीटें खाली है तो आपको एडमिशन दिया जाएगा 100%। ये मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि अब सीटें रिक्त नहीं रखे जाएगी। सीटें अगर खाली है तो आपको एडमिशन जरूर दिया जाएगा। मेरिट का दौर निकल चुका है, अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। डॉक्टर पल्टा ने प्रवेशित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई से खबर है तो 30 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बाद जिन महाविद्यालयों की सीटें खाली रहेगी वहां विद्यार्थियों को ऑन द स्पॉट ऑफलाइन भी प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि कराने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। तो वही है कि अब लास्ट के दिनों में ऑन द स्पॉट एडमिशन होने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ कीजिए कि अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और वहाँ जाने के बाद ज़्यादातर आप फीस भी लेकर जाइए। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होता है तो उसकी व्यवस्था करके आप जाइए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ भी सीटें खाली आप जाके उस कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए। अब उसी कड़ी में जिजाम गांव से खबर है तो स्थानीय कला वाणिज्य महाविद्यालय जिजाम गांव जिला धमतरी में सत्र 2021-22 के लिए ऑफलाइन प्रवेश ले सकते हैं। अभी सभी कॉलेजों में ऐसा हो रहा है। विदित हो कि प्रारंभ से ही ग्रामीण विकास समिति द्वारा प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद छात्रों को फीस में छूट दिया जाता है। इस सत्र में भी छूट दी जा रही है। महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम BA, BCom, DCA, PG, DCA तथा MA हिंदी में ऑफलाइन प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। कुरुद में भी वही है। BA प्रथम वर्ष, BSc प्रथम वर्ष, BCom प्रथम वर्ष तथा समस्त MA, MCom, MSc, PG, DCA तथा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं 28 सितंबर प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी छाया प्रति जमा कर रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। जमा की गई हार्ड कॉपी में से 28 सितंबर को शाम को 4 बजे के बाद मेरिट के आधार पर सूची जारी कर एडमिशन दिया जाएगा। सुबह 11 से 3 बजे के मध्य हार्ड कॉपी जमा करने वाले छात्रों को किसी प्रकार से प्रवेश की उसके बाद पात्रता नहीं होगी। आप बोल रहे हैं लेकिन सीटें खाली होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप अपने तरफ से जल्दीबाजी करके जाइए। उसके बाद राजनांदगांव से खबर है तो पहली बार सोमनी मॉडल कॉलेज में सीटें भर चुकी है और सभी सीटें फुल हो गई। दिग्विजय महाविद्यालय के रजिस्ट्रार दीपक परगिना का कहना है कि सोमनी मॉडल कॉलेज की सभी सीटें फुल हो चुकी है। यहाँ पर 64% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है, जबकि दिग्विजय में आपको पता ही है 87% वालों के अधिक से ही उनको यहाँ पर एडमिशन मिला है। तो सेटअप नहीं होने की वजह से अभी दिग्विजय
कॉलेज में ही इसके कक्षाएं लग रही है। शनिवार का दिन बीजापुर जिले के महाविद्यालय छात्रों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया, जब छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय बीजापुर स्थित शहीद के वेंकटराव महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दी। अब जिले के छात्र रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई बीजापुर में ही कर सकेंगे। साथ ही बीएससी गणित समूह एवं बीएससी कक्षाओं की स्वीकृति भी उच्च शिक्षा विभाग ने दे दी है। तो अब आपको यहाँ पे सुविधा होगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष की ऑनलाइन बैठक कुलपति प्रोफेसर के.एल. वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुलपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर वर्तमान स्थिति के अनुरूप ही रही तो आगामी सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से होगी। समस्त विद्यार्थी इस बारे में सूचित किया जाए। तो अगर कोरोना कंट्रोल में रहता है तो आने वाले समय में जितने भी परीक्षाएं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से होगी तो वो सभी ऑफलाइन मोड में होगी। रायपाली से खबर है तो बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की मांग पर अनुरूप सीटें बढ़ाई गई है, जिसमें प्रवेश के लिए 28 सितंबर लास्ट डेट है। स्वर्गीय राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली के प्राचार्य अमृत लाल पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीए के लिए 20 सीट, बीएससी विज्ञान के लिए 10 सीट, बीएससी गणित के लिए 10 सीट, बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 10 सीट, बीकॉम में 20 सीट की वृद्धि की गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार 28 सितंबर को कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना है। मगर लोड से भी खबर है तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध गुरुकुल महाविद्यालय मगर लोड में बीए भाग 1, 2, 3 पीजीडीसीए एवं एमए राजनीति विज्ञान में सीटें रिक्त है। जो विद्यार्थी उक्त कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते हुए 28 से 30 सितंबर तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने सभी दस्तावेज का यहाँ पे सत्यापन करवा कर आप एडमिशन ले सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर तय की गई है। यह परीक्षा जनवरी-फरवरी 2022 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, रजिस्ट्रार के साथ ही सहायक संचालक जनसंपर्क के 20 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 50 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 29 सितंबर को होगा तथा इसके अगले दिन 30 सितंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और साक्षात्कार 2 पालियों में होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी में होगा। इसके आवेदन 22 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। अधिक जानकारी upsconline.nic.in पर उपलब्ध है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।